मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम धीरे से, प्यार से और विद एक्सप्लेनेशन ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज हम जो है जम्मू एंड कश्मीर के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कौन से मेले और कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले लोहड़ी के बारे में पढ़ेंगे। लोहड़ी जो है नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल है, टिपिकली सेलिब्रेटेड ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जब होती है आसपास 13-14 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति मनाई जाती है, जब सूरज जो है नॉर्थ में ट्रांजिट करता है, मूव करता है। उस टाइम में हम जो है लोहड़ी को मनाते हैं मकर संक्रांति के दिन। इट सिग्नल्स द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। लोहड़ी के मनाते ही स्प्रिंग शुरू हो जाता है, मौसम बहार, एंड इज़ सेलिब्रेटेड विद फॉवर एंड अबंडन बाय एवरीवन अक्रॉस द रीजन। पूरे जेएंड के यूटी में हर्षोल्लास के साथ ये वाला त्यौहार मनाया जाता है। द रिलीजियस माइंडेड परफॉर्म सेरेमनीज इन देयर हाउस एज वेल एज एट टेम्पल्स। तो जो भी धार्मिक लोग हैं, मतलब हर कोई जो इस त्यौहार को मनाता है अपने घरों, अपने मंदिरों को जो है अच्छी तरीके से सजाते हैं और वहाँ पे ये इस सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है। मतलब उस पर इस फेस्टिवल के मौके पे अलग अलग सेरेमनीज़ को परफॉर्म किया जाता है। बॉनफायर इज़ लिट एट डस्क। आपको पता होना चाहिए दो चीज़, एक डान होता है, एक डस्क होता है, ठीक है। डान जो है सुबह वाले को बोलते हैं और डस्क जो है शाम वाले को, ठीक है। मतलब जब सूरज गरूब हो जाता है शाम को, उस टाइम से लेकर अंधेरा होने तक डस्क होता है। उसी तरीके से सुबह की जो लाइट होती है, लाइट आने से सूरज के निकलने तक, जब सूरज जो है सनराइज़ होता है, वो जो बीच में वो पीरियड रहता है उसको हम डस्क, डॉन बोलते हैं, और डस्क इसी तरीके से। तो एक बोनफायर जो है, बोनफायर आपको पता होगा, आग जलाना, ठीक है, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके। तो ये शाम के टाइम में होता है और बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से गिफ्ट्स रिसीव करते हैं। One of the most popular dances, the छज्जा, is performed at various places throughout the region. पूरे रीजन में एक डांस परफॉर्म किया जाता है जिसको छज्जा बोलते हैं। अब ये डांस जो है कोई सोलो डांस नहीं है, ये क्या है, ग्रुप डांस है। ग्रुप जो है कॉन्ग्रीगेट करता है, जमा होता है एक जगह, मूविंग इन ए प्रोसेशन, ठीक है, एक प्रोसेशन की तरह मूव करता है। प्रोसेशन मतलब मान लो जैसे हम स्ट्राइक में लोग एक तरीके से चलते हैं, जैसे गाड़ियाँ बारात में चलती हैं, तो उसको हम प्रोसेशन बोलते हैं, ठीक है। विद ए कार्निवल एयर, मतलब मान लो कि जैसे साल में कोई नया फेस्टिवल आया है और लोग मना रहे हैं, वैसे लोहड़ी के त्यौहार को मनाया जाता है। अब है बाहू मेला। बाहू मेला, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू मील्स, इट्स अटेंडेड बाय एवरीवन, ठीक है। मेलाज, हिंदू जो लोग हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनका ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। फिर भी हर जाति से लोग इस त्यौहार को, इस मेले को मनाते हैं। द मेला और फेयर इज़ यूनिक इन दैट इट डजेंट हैव ए फिक्स डेट। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट पे मनाया जाएगा, और साल में 2 बार इसको मनाया जाता है, एक बार मार्च या अप्रैल में और फिर सितंबर और अक्टूबर में। फोर्ट एंड टेम्पल आर डेक्ड आउट विद लाइट्स एंड क्राउड्स थ्राउट द एरिया, ठीक है। जो किले होते हैं, मंदिर होते हैं, उनको लाइट से सजाया जाता है और पूरे एरिया में आपको हर जगह हजूम ही हजूम देखने को मिलेगा। हिंदूज़ इन दिस रीजन आर डेवोट फॉलोअर्स ऑफ काली माता। तो इस रीजन के जो लोग हैं, जम्मू रीजन के लिए जो लोग हैं, वो काली माता के बहुत कट्टर भक्त हैं, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन दे विजिट द टेम्पल एंड आस्क फॉर बून्स, ठीक है। इस मौके पर जो है वो मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लाइफ में अच्छा हो, ब्लेसिंग्स लेते हैं। चिल्ड्रन एन्जॉय द फेयर एज मच एज एडल्ट्स डू, ठीक है। तो हर कोई जवान बूढ़ा जो भी है वो फेयर को इक्वली एन्जॉय करता है। एंड फूड वेंडर्स, टॉय वेंडर्स एंड हैंडक्राफ्ट मेकर्स सेट अप स्टॉल्स क्रिएटिंग ए फेस्टिव एटमॉस्फेयर। तो जहाँ जहाँ फेस्टिवल होगा वहाँ पे वेंडर्स का होना, ठीक है, या जो स्टॉल्स का लगना, वो एक ऑब्वियस सी बात है। तो इससे क्या होता है कि एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो बाहू मेला में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी इज़ द नॉर्थ इंडियन टर्म फॉर द मंथ ऑफ, बैसाख के महीने को हम बैसाखी भी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है।
अकरिंग अराउंड द मिडल ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल के बीच में मान लो आप 10 to 20 अप्रैल के बीच में जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो इट सिग्नल्स हार्वेस्ट टाइम, तो इस टाइम में हार्वेस्टिंग होती है। किसकी हार्वेस्टिंग होती है? रबी क्रॉप्स की। एंड इज प्रीडोमिनेंटली हार्वेस्ट फेस्टिवल, मोस्टली ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हिंदू सेलिब्रेट द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर, जो हिंदू कैलेंडर है तो हिंदू कैलेंडर में जो पहला महीने का पहला दिन होता है उसके आसपास या उस दिन हम ये फेस्टिवल बैसाखी मनाते हैं हिंदूज। बाई प्रेइंग एट टेम्पल्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज सच एज बेदिंग इन रिवर्स और पॉन्ड्स। ठीक है, तो लोग जनरली क्या करते हैं, तालाबों में, नहर आसपास जो भी आसपास में पानी का सोर्स रहता है तो वहाँ पे जो है ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, नहाना वगैरह जो भी रहता है। मोर देन हिंदू इट्स सिख्स हु सेलिब्रेट बैसाखी, हिंदू से ज़्यादा सिखों का ये त्यौहार माना जाता है। सिंस इट इज़ सेड दैट गुरु गोविंद सिंह जी फाउंड द खालसा सेक्ट ऑन दिस डे, ऐसा माना जाता है कि जो खालसा सेक्ट सिक्स में बना वो गुरु गोविंद जी ने इसी दिन शुरू किया, इसी दिन बनाया 1699 में, और इस वजह से इस डे की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज वेरियस प्लेसेस अक्रॉस कश्मीर, पूरे कश्मीर में अलग अलग जगह पे मेले लगते हैं बैसाखी के पर्व पे। एंड यू विल फाइंड पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द पॉपुलर सिख भांगड़ा डांस विद ग्रेट इंटेंसिटी एंड जॉय, तो सिख लोग इस मौके पे भांगड़ा डांस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है झीरी मेला। द झीरी मेला और फेयर इज हेल्ड अराउंड अक्टूबर टू नवंबर टू कमेमोरेट द मेमोरी ऑफ बाबा जित्तू, अ फार्मर हु कमिटेड सुसाइड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। ठीक है, झीरी मेला अक्टूबर नवंबर के आसपास मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बाबा जित्तू जो है उनकी डेथ को कमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, उन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, जो उनकी डिमांड्स थी उसको मीट नहीं किया गया, या उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव डाला गया जिस वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। सिंस ही लिव्ड इन झीरी, तो झीरी गांव में क्योंकि बाबा जित्तू रहते थे, फेस्टिवल का नाम झीरी मेला पड़ गया, और यहीं से जो है ये यहाँ पे मनाया जाता है। और जो बाबा जित्तू के फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं इस टाइम में, अक्टूबर नवंबर के टाइम में, और झीरी मेला मानते हैं। बाबा जित्तू हैज़ क्वाइट फॉलोइंग इन नॉर्थ इंडिया, में काफ़ी फॉलोअर्स हैं बाबा जित्तू के। एंड पीपल कॉन्ग्रीगेट हियर टू सेलिब्रेट हिज वेलर एंड फोर्थराइट स्टैंड, और यहाँ लोग इसलिए आते हैं कि जो उन्होंने स्टैंड रखा, ठीक है, ऑनेस्टी का, ठीक है, और अपने आप को ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़ा रखने का, उस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है चैत्रा चौदश। तो चैत्रा से मतलब चैत्रा मंथ में ही मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि कश्मीरी पंडित इस फेस्टिवल को मनाते हैं मार्च या अप्रैल में, चैत्र मंथ का जो पहला दिन रहता है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित के लिए नया साल रहता है, नवरे। पंडित फैमिलीज प्रे एंड ऑफर अनहस्क्ड राइस, योगर्ट, शुगर, नट्स, सॉल्ट, सिल्वर कॉइन, फ्लावर्स एंड मिरर एज वोटिव्स टू देयर डीटीज। तो जो भी अपना कुल देवता रहता है, ठीक है, उसको पंडित फैमिली जो है राइस ऑफ़र करते हैं, योगर्ट, शुगर, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब ऑफ़र किया जाता है, फ्लावर्स वगैरह। पंडित एंड हिंदू फेस्टिवल्स, जो पंडित और हिंदू फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। फॉर हिंदू शिवरात्रि इज ऑल्सो एन ओकेजन ऑफ इम्पॉर्टेंस, विच शिव टेम्पल बीइंग द वेन्यू ऑफ फेयर्स हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में जो है शिव टेम्पल्स में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदूज़ का ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाता है। फेस्टिवल के कैन गो ऑन फॉर ए फोर्थ नाइट। ठीक है, तो ये फेस्टिवल जो है 14 दिन, फोर्थ नाइट किसको बोलते हैं, 14 दिन। ठीक है, वेयर एज हिंदूज़ एल्सवेयर सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट लॉर्ड शिवा, जहाँ तक कि बाकी जगह लोग जो हैं, हिंदूज़ जो हैं, लॉर्ड शिवा को कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, इस फेस्टिवल को मनाते हैं। हियर इट इज़ भैरव हु इज़ इन द फोरफ्रंट, लेकिन यहाँ पे जो है लोग किसको मनाते हैं, भैरव को। ठीक है, तो ये भी एक रूप है लॉर्ड शिवा का। वेयर एज हिंदूज एल्सवेयर में फास्ट और ईट ओनली रूट्स एंड नट्स, द पंडित सेलिब्रेट द डे विद ए फीस्ट। ठीक है, लोग हिंदूज जो हैं जहाँ कहीं फास्ट रखते हैं या सिर्फ रूट्स और नट्स खाते हैं, पंडित जो हैं वो इस दिन एक फीस्ट रखते हैं, दावत रखते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवरात्रि फेयर्स
इज़ हेल्ड एट पुरामंडल। पुरामंडल जो जगह है वहाँ पे जो है शिवरात्रि मेला लगता है। सम डिस्टेंस, जम्मू से कुछ दूर है पुरामंडल। हिंदू फेस्टिवल वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट मेंशनिंग दिवाली एंड नवरात्रि। अब नवरात्रि और दिवाली की भी बात होनी चाहिए। दिवाली हिंदूज मनाते हैं कश्मीर में, बट नॉट विद एज मच फॉवर एज इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन उतना हर्ष और उल्लास नहीं होता है जितना कि इंडिया के बाकी पार्ट्स में होता है। वाइल नवरात्रा इज़ ए गला ओकेजन फॉर बंगालीज एंड गुजरातीज, तो बहुत खुशी का एक दिन होता है बंगालीज और गुजराती के लिए। इट्स मस्ट टोन डाउन इन कश्मीर, सेलिब्रेटेड क्वाइटली फ्रॉम 5 to 8 डे आर ओनली ऑन द 8th डे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मनाने का तरीका रहता है या वो जोश जो है उतना देखने को नहीं मिलता है। 5 से 8 दिन तक ये लगता है। मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर, वेयर एज मोस्ट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैव रिलीजियस ओवरटोन। जो मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर जो है इसको J&K टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है। ये एक सेलिब्रेशन होता है ऑफ ऑल ऑफ द फाइनेस्ट इन फूड एंड क्राफ्ट। कश्मीर का जो भी सबसे वधिया से वधिया जो फूड एंड क्राफ्ट रहता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर लगता है। फेयर इज़ ऑर्गेनाइज इन अप्रैल में ये लगता है ये मेला, और 3 दिन तक चलता है। यू कैन गेट टू सैम्पल द बेस्ट क्यूसीन्स ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की सबसे जो बेहतरीन से बेहतरीन खाने के आइटम्स हैं, शबेदे, गोश्ताबा, रोगन जोश, पसंद कबाब, दमालू, कश्मीरी पुलाव, स्वीट्स जो हैं ये लोकल शेफ़ जो होते हैं वो बनाते हैं बाय द फाइनेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स प्रिपेयर्ड बाय कश्मीरीज एंड आर्टिस्ट फ्राम ऑल ओवर द इंडिया। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट जैसे क्रिवल फैब्रिक्स है, कारपेट्स होते हैं, कालीन, पश्मीना शॉल्स होते हैं, पेपियर मैशे प्रोडक्ट्स होते हैं, और वॉलनट वुड होती है। ठीक है, अखरोट वाली वुड। इनकी जो आइटम्स बनती हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर हाईलाइट होती है, लाइमलाइट में आती है। क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर कश्मीर एंड आल्सो फ्रॉम इंडिया कॉन्ग्रीगेट हियर। तो पूरे इंडिया से यहाँ पे आर्टिस्ट इस मौके पे आते हैं, एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू गेट ए ग्लिम्स इनटू कश्मीर एट वन प्लेस एंड आल्सो बाय सम मोमेंटोज। तो एक मेमोरी रखने के लिए मोमेंटोज आप वहाँ से ले सकते हो, और एक झलक दिखती है कश्मीर में कि पूरा इंडिया एक जगह कॉन्ग्रीगेट हुआ है। टुलिप फेस्टिवल, टुलिप से ही फ्लावर है, तो वंडरफुल फ्लावर फेस्टिवल होता है 5 से 15 अप्रैल श्रीनगर में मनाया जाता है। कहाँ पे? इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में। फेस्टिवल में जो है किस चीज़ को दिखाया जाता है? टुलिप्स ऑफ श्रीनगर। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर्स द फेस्टिवल आल्सो लेट्स यू सैम्पल द कल्चर ऑफ कश्मीर। इस फेस्टिवल में जो है कश्मीर के कल्चर को भी दिखाया जाता है। कैसे? फोक डांसेस वहाँ पे डिस्प्ले करके, सॉन्ग्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, क्यूसीन और हैंडीक्राफ्ट्स। उसके बाद ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा आर द मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम फेस्टिवल्स। ये तो मुस्लिम फेस्टिवल है, बहुत पॉपुलर है जम्मू एंड कश्मीर में। ईद उल फित्र कब मनाया जाता है? जब रमज़ान महीने की जो फास्टिंग ख़त्म हो जाती है 1 महीने तक, उसके एंड पे ईद उल फित्र मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होते हैं तमाम मुस्लिम्स के लिए। लोग जो है नए कपड़े पहनते हैं, अटेंड मैनी ग्रैंड फेस्ट। ठीक है, दावतों में उनको इनविटेशन है। ईद उल अज़हा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कुर्बानी के लिए मनाया जाता है। कुर्बानी वाली ईद। लोग जो है गोट, शीप और कुछ कैमल्स को इवन सेक्रीफाइस करते हैं। स्नो फेस्टिवल, एवरी ईयर J&K गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज स्नो फेस्टिवल और विंटर गेम्स। गुलमर्ग में ये होता है स्नो फेस्टिवल। ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, स्कीइंग वगैरह चैम्पियनशिप भी किया जाता है। कश्मीर स्नो फेस्टिवल कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा, ये जो होली श्राइन अमरनाथ यात्रा जो है ये हर साल जो है जून और अगस्त के बीच में होती है ये यात्रा। थाउजेंड्स ऑफ डेवोटी विजिट एवरी ईयर टू दिस केव श्राइन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे गुफा है वेयर नेचुरल शिवलिंगम अपीयर इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, तो शिवलिंगम है आइस की फॉर्म में, तो उसके दर्शन करने यहाँ पे हिंदूज जाते हैं। गुरेज फेस्टिवल, ये फेस्टिवल जो है जुलाई में हर साल होता है। शो केसेस द ट्रेडिशनल फोक डांसेस एंड सॉन्ग्स बाय द गुरेज लोकल्स। बिसाइड्स वाइट वाटर राफ्टिंग इज आल्सो हेल्ड इन द किशनगंगा रिवर एंड ए कैंप साइट इन द सीनिक दवार वैली ऑफ गुरेज। तो ये गुरेज वैली में सारा जो कुछ भी ये फेस्टिवल हो रहा है वहीं पे होता है। रिवर राफ्टिंग भी वहीं पे होती है,
और जो जिस रिवर में ये किया जाता है उस रिवर का नाम है किशन गंगा। फिर है नवरात्रि। होली फेस्टिवल सेलिब्रेट ऑल ओवर द कश्मीर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में ये मनाई जाती है नवरात्रि। एंड ए स्पेशल फेयर आल्सो हेल्ड एट द खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल में जो है नवरात्रि के दिन मेला लगता है। सैफरान फेस्टिवल, ज़ाफ़रान जिसको केसर बोलते हैं, सैफरान फेस्टिवल अक्टूबर में मनाया जाता है। इस टाइम में सैफरान इज़ इन फुल ब्लूम, पूरा अपने उमड़ में होता है सैफरान खिला हुआ। कश्मीरी सैफरान इज़ वेरी फेमस इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये बहुत मशहूर है। इसमें क्या है कि सैफरान की हार्वेस्टिंग को जो है ऑफ़र किया जाता है, दिखाया जाता है इन द कलरफुल फील्ड्स गिविंग द एनहांसिंग वी ड्यूरिंग द मूनलाइट नाइट्स। और रात को ये बहुत ज़्यादा सुहाना लगता है, मूनलाइट में ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फेस्टिवल उर्स। उर्स जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरे साल बहुत अलग अलग श्राइन्स में, मोस्टली इन ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी सेंट और जो सीर्स रहे हुए हैं ना दरवेश वगैरह, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरीज पे जो है उर्स मनाए जाते हैं। इनमें देखो नाम जो बहुत सारे पीर्स के हैं, उर्स मिलाद हज़रत बल, उर्स पीर दस्तगीर, उर्स मखदूम साहिब, उर्स नक्शबंद साहिब, उर्स नूरुद्दीन नूरानी चरार शरीफ, उर्स अशमुकाम, उर्स शाह हमदान खान का मौला इर्स। फिर है पूरामंडल फेस्टिवल, जिसके बारे में मैंने बोला था कि जम्मू से कुछ दूर पे है पूरामंडल। मेजर अट्रैक्शन इस फेयर की क्या है कि लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की जो वेडिंग होती है उस वेडिंग सेरेमनी को यहाँ पे दिखाया जाता है, वो एक मेजर अट्रैक्शन होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है जो जनरली फरवरी मार्च में होता है। पूरामंडल टाउन में इसको मनाया जाता है जो 39 किलोमीटर है जम्मू सिटी से। शिवरात्रि के दौरान जम्मू रीजन में यू कैन सी द कलरफुल सेलिब्रेशन ऑल अराउंड, चारों तरफ जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। स्पेशली एट पीर खो, द रणबीरेश्वर टेम्पल एंड द पंच भक्त टेम्पल, इन टेम्पल्स में जो है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है पूरामंडल मेले का। पहलगाम फेस्टिवल, नाम से पता चल रहा है पहलगाम में मनाया जाएगा। स्प्रिंग के आने पे पहलगाम में पहल क्या बोलते हैं, बहार, बहार के आने से पहल एक नई चहल पहल शुरू हो जाती है, तो स्प्रिंग के आते ही पहलगाम फेस्टिवल मनाया जाता है। एक गला इवेंट है, मतलब खुशी का मौका है, विच इज़ मार्क्ड बाई आर्टिस्ट रहते हैं, परफॉर्मेंसेस अलग अलग होती हैं और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जो इवेंट्स यहाँ का पार्ट है वो क्या है, टोंगा राइड होता है, विलेज वॉक होता है, कल्चरल जोन, किड्स जोन, स्टैंड अप कॉमेडी, म्यूजिकल इवेंट्स, स्ट्रीट फूड कॉर्नर्स होते हैं, आर्ट का एग्जीबिशन किया जाता है। शिकारा फेस्टिवल, शिकारा का नाम आते ही डल लेक आपके माइंड में आना चाहिए। शिकारा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द प्रिस्टीन वाटर्स ऑफ द डल लेक एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फेस्टिवल इज फील्ड विद शिकारा द ट्रेडिशनल कश्मीरी बोट्स। शिकारा का एक कश्मीरी बोट है। ट्रेडिशनल बोट्स जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किए जाते हैं, एलिगेंटली फ्लोट पास्ट लेकवेज इन फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट्स। खीर भवानी मेला, खीर भवानी टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, गांदरबल में, तुल्ला मुल्ला में, एंड इज़ ए रिव्यर्ड हिंदू श्राइन, बहुत जाना माना हिंदू श्राइन है। कौन सी देवी को डेवोटेड है ये, रगनिया देवी, ठीक है, एक हिंदू गॉडेस थी। खीर भवानी मेला जो है सेलिब्रेट ऑन द 8th डे ऑफ द फुल मून, मई में जो है फुल मून जब होता है उसके 8वें दिन इसको मनाया जाता है। एंड ऑन दिस ओकेजन डिवोटीज फास्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डे एंड गैदर एट द टेम्पल इन एनॉर्मस नंबर। इस दिन जो है हिंदू लोग फास्ट रखते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि गॉडेस जो है स्प्रिंग वाटर के कलर को चेंज करती है। इस मेले के दौरान बहुत सारे हिंदू जो हैं टेम्पल को विज़िट करते हैं और भगवान की दुआ लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, आशीर्वाद। शब बारात, शब बारात, बारात नाइट, चरारे क्या लिखा है, चेरागे बारात, बेरत, कंजीली और निक्सुसैबिन, ये बहुत कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं मुस्लिम्स के जो 15th नाइट पे मनाए जाते हैं, सिर्फ 15th को, ठीक है। जो शब महीने के जो 15वां दिन होता है, ये इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है, शब बारात।
द ब्लेस्ड नाइट स्टार्ट्स एट सनसेट ऑन द 15th शब 15वें दिन के जब सूरज सेट हो जाता है, तो जैसे ही गुरूब हो जाता है उसी वक्त ये शुरू हो जाता है। एंड एंड्स एट डॉन ऑन द 15th ऑफ शब, और रोशनी के गायब होती है, जैसे रात पड़ जाती है वैसे ये भी ख़त्म हो जाता है। ईद मिलादुन नबी, तो हाँ, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके बर्थडे पे ईद मिलादुन नबी को मनाया जाता है। ये जनरली रब्बे अव्वल जो है उसके 12वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रब्बे अव्वल तीसरा महीना है इस्लामिक कैलेंडर का। शब महराज है, शब महराज जिसको लैलतुल मिराज भी कहा जाता है, ड्यूरिंग विच द इसरा एंड मिराज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इज सेलिब्रेटेड। इसरा एंड मिराज इज़ आल्सो नोन एज द अल इसरा वल मिराज विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम। तो ये जो इसरा वल मिराज, जिसको अल इसरा वल मिराज भी बोलते हैं, ये मुस्लिम्स मनाते हैं हर साल। जो रजब मंथ है उसके 27वें दिन, रजब जो है ये 7वां दिन है इस्लामिक कैलेंडर का। इस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है? टू कमेमोरेट द नाइट व्हेन अल्लाह टुक द प्रॉफिट मोहम्मद टू द हेवन आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी ऑफ मक्का टू जेरूसलम। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से जेरूसलम पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो अल्लाह है उनको हेवन ले जाते हैं, ठीक है, उसी याद में इसको मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।